हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और इससे पहले आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस होती क्या हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। बट इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का सॉल्यूशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हो। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व की थी और उसके बाद हमने उसके अंदर स्ट्रेटजीज को कुछ डिस्कस किया था कि आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, स्पेशली रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस। अगर आपने ये लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बल्कि आपने अगर कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चले स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो मैट्रिसेस होता क्या है कि आप एक स्क्वायर या ग्रिड की फॉर्म में नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं और हर नंबर को आप एलिमेंट कंसिडर करते हैं और दे आर अरेंज इन व्हाट इज कॉल्ड एन एरे। ये एरे की फॉर्म में अरेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल को देखें तो अब आप इसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 या 2 बाय 3। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हम इसका ऑर्डर शो कर रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फर्स्ट हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करना है, सेकंड हमेशा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना है। तो चलें देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले इक्वल मैट्रिस। इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होते हैं? जिनका ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तब आप उनको कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल PQRS दोनों में यही आ रहा है। अगर ये एक भी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ना होता, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर इसका जो A11 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है, इसके भी B11 के बराबर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो फिर हम एक भी सेम नहीं है इन चारों में से, तो फिर हम इसको इक्वल मैट्रिसेस नहीं कह सकते। देन रो मैट्रिसेस वो हैं जिसके अंदर सिंपल एक रो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलम्स कितने हैं, बट रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर एक ही कॉलम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोज कितनी है। इस वक्त रोज 3 है और कॉलम्स इसके अंदर 1 है। अगर ये सिर्फ 3-4 होता कॉलम में तो एक कॉलम होना चाहिए, रोज जितनी मर्जी हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम ना हो। जैसे कि आप ये ऊपर वाली एग्जांपल में भी देख सकते हैं। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1, और यू कैन राइट इट एज 3 बाय 1। सो अब ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इनका ऑर्डर देखें तो ये भी ऑर्डर सेम नहीं है। इसके अंदर 3 कॉलम 2 रोज हैं और इसके अंदर 2 कॉलम 3 रोज हैं। सो जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज सेम ना हो, उस केस के अंदर इट विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और अगर सेम हो तो इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वाइट सिंपल सी बातें अब तक हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स वो हैं कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये आप देख सकते हैं 3 ये डायगोनल एलिमेंट है, 3 6 5 ये डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर डायगोनल के अलावा बाकी सारे मैट्रिक्स 0 हों, सारे एलिमेंट 0 हों, सॉरी। स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो और
बाकी सारे एलिमेंट्स भी जीरो हों, तो आप ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो डायगोनल मैट्रिक्स देखा था वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं थे। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो इट विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जिसके डायगोनल पे 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो इस मैट्रिक्स को आप स्केलर भी कह सकते हैं। बट हर स्केलर मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। जैसे अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये यूनिटी मैट्रिक्स नहीं है। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो ये यूनिटी मैट्रिक्स नहीं है बट स्केलर मैट्रिक्स। बट इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो ये यूनिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। नल और जीरो मैट्रिक्स ये आपको नाम से ही शो हो रहा है कि जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0 हों, इस तरह के मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ऑर्डर क्या है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हैं तो इट विल बी अ नल। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हों तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर डायगोनल लाइन के लोअर साइड के एलिमेंट्स 0 हों तो इट विल बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये 3 6 डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके डायगोनल लाइन के ऊपर वाले एलिमेंट अगर 0 हो तो ये लोअर ट्रायंगुलर, या आप यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर डायगोनल एलिमेंट के लोअर एलिमेंट्स नॉन जीरो हो फिर ये लोअर ट्रायंगुलर, अगर डायगोनल लाइन के अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो हो तो ये फिर अपर ट्रायंगुलर। So at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have learned that हमने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, उसका ऑर्डर किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिनको हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे, और जो आपको ईटा के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप इन टाइप्स की हेल्प से आप काफ़ी सारे MCQs सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें 3x3 है, उसका डिटर्मिनेंट, ये सारी चीज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशंस। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिएगा, उसके अंदर भी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन टाइप्स को यूज़ करते हुए MCQs को विदाउट सॉल्व किए हम इसको विदाउट सॉल्यूशन के, विदाउट कैलकुलेशन के हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask in the comment section, and if you have liked the video then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. और अगर आपका मैट्रिसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।